स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का नारा लेकर ब्रह्मा कुमारी बहनों ने विश्व भर में इस योग को सिखाया, जिससे सिर्फ व्यक्ति स्वस्थ न होकर समाज को स्वस्थ बनाते हुए एक स्वस्थ जगत का निर्माण करने की ओर अग्रसर हैं। इस कलयुगी घोर सृष्टि को बदलकर संपूर्ण सुख की सतयुगी सृष्टि बनाने का कार्य परमात्मा के आदेश अनुसार कर रहे हैं। ऐसी ही एक चैतन्य ज्ञान गंगा, जिन्होंने योग के प्रवाह को अनेकों के जीवन में बहाकर उनके जीवन को खुशहाल किया है, हमारी आदरणीय सुषमा दीदी जी जयपुर से हमारे बीच हैं। मैं आदरणीय दीदी जी से अनुरोध करता हूं, अंतर्राष्ट्रीय अपने शुभ विचार सभी के समक्ष रखें। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। आज का दिन विश्व के इतिहास में विशेष दिन है, तो सर्वप्रथम मंचासीन हमारे सदा के अभ्यासी और अनुभवी राज योगी, राज ऋषि, मेरे सब भाई और बहनों का तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन। विशेष रूप से आज के इस दिवस पर हमारे आए हुए भाई बहनें, जिनमें इतना ऐसे उत्साही भाई बहनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन और मुबारक। बड़ी विचित्र बात है, कहा तो यही गया है, हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी। अगर मन दुरुस्त है तो हमारा तन भी दुरुस्त है, लेकिन शायद हम दोनों और अपना ध्यान नहीं कर पाए, तो केवल कुछ लोग तन की ओर ही चल दिए। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तन और मन दोनों को हम दुरुस्त कैसे रखें। तन के लिए अमृत वेले उठना, परमात्मा को याद करके अपने मन और तन में शक्ति भरना, सदा ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना, ये हमारे तन को सदा दुरुस्त रखता है। लेकिन बात आती है मन की, मेरा मन सदा खुश रहे। तो मन को खुश रखने के लिए केवल सद्विचार नहीं, लेकिन हमारे अंदर श्रेष्ठ उमंग उत्साह के विचार हों, संकल्प हों और उनका अभ्यास हो। तो ब्रह्म लक्ष्य दिया गया, मनुष्य को देवता बनना है। मानस से देवता किए करत न लागी वार। कैसे? सहज ज्ञान सहज राजयोग के अभ्यास से नर श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी बन सकती है। तो हमारा समाज, हमारा भारत फिर से श्रेष्ठ बन सकता है। उसके लिए हमें अपने मन में जो हमारी सर्वप्रथम चीज है वो है भावना। जब हमारे भाव और भावना दोनों शुद्ध होंगे, शुभ होंगे, तो हमारा एक एक संकल्प भी श्रेष्ठ और शक्तिशाली होगा। वो श्रेष्ठ संकल्पों का अभ्यास राज योग के द्वारा कराया जाता है। कर्म करने वाला, अपना हर रोल प्ले करने वाला, अपनी जिम्मेवारियों को निभाने वाला कौन? केवल ये शरीर नहीं, लेकिन इस शरीर में विराजमान आत्मा है, जो इस शरीर में यहाँ मस्तक के बीच में रहती है। इसीलिए हम सब तिलक बिंदी यहाँ ही मस्तक के बीच में लगाते हैं। तो हम राजयोगी जब अभ्यास करते हैं तो सीधा बैठते हैं। मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगी, हम एकदम सीधा होकर बैठें।
हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड, एकदम सीधी हो। सामने देखें, नेत्र खुले रखें। हमारे सामने राज योगी बैठे हैं। इनके वाइब्रेशंस को हम अपने अंदर ग्रहण करें। तो मैं आपको कुछ संकल्प देती जाऊंगी। आप धीरे धीरे मन ही मन उन संकल्पों को अपने मन में दोहराएंगे। मन और बुद्धि से शक्तिशाली बनाएंगे। सर्वशक्तिवान एक पिता परमात्मा है। तो हम सबसे पहले सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा का आवाहन करते हैं। सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों के भंडार पिता परमात्मा आए, आत्मा को गुणों और शक्तियों से भरपूर करें। तो चलो चलें अपने भीतर की ओर। स्वयं स्वयं से बात करें। मैं कौन? मैं कर्म करने वाली चैतन्य शक्ति ज्योति बिंदु आत्मा हूं। अति सूक्ष्म मैं आत्मा मस्तक के बीचों बीच विराजमान। अपना पूरा ध्यान मस्तक में ले आए। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति और पवित्रता है। मैं शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप आत्मा, विश्व कल्याणी में आत्मा, विश्व सेवाधारी में आत्मा हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा पूरे विश्व में शांति, पवित्रता के वाइब्रेशंस फैला रही हूं। सचमुच ये शांति और पवित्रता ही मुझ आत्मा का स्वधर्म है। सर्व शिव पिता परमात्मा की संतान, शिव पिता परमात्मा का वरदान, प्रभु प्रेम मुझ आत्मा पर बरस रहा है। ईश्वरीय वरदानों से, प्रभु प्रेम से भरपूर मैं श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा बन गई हूं। ये प्रभु प्रेम और शक्तियां पूरे विश्व को दान दे रही हूं। विश्व का हर प्राणी, हर मनुष्य शांत हो, प्रसन्न हो। ये शक्तियों का दान प्रकृति के पांचों ही तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, उनको भी दे रही। ये प्रकृति सुखदायी बने। ये प्रकृति हम आत्माओं की सेवाधारी है। मैं प्रकृति के पांचों तत्वों का तह दिल से
बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और वो सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा, सर्व शक्तियां सर्व गुण देने वाला, उस पिता परमात्मा का भी तहे दिल से शुक्राना।